मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों आज भी कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं। एक खबर तो ये कि हमारा जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य की पता करने के लिए आदित्य L1 2 सितंबर को बेंगलुरु से सतीश धवन सेंटर से उड़ान भरेगा। उसे और धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर वो एक स्पेस सेंटर में अपनी जगह बनाएगा। वहाँ से फिर सूर्य का अध्ययन करेगा, क्योंकि सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूरज के नज़दीक तो जा नहीं सकते, वो आग लग जाएगी, गोला है आग। लेकिन उसको 15 लाख किलोमीटर दूर जाके प्रक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद आदित्य L1 सूरज की जो फॉर्मेशन है, उसका जो लावा है, उसकी जो टेम्परेचर है, तमाम चीज़ों की वो अध्ययन करेगा। तो उसे कुल 4 महीने लगेंगे अपने गंतव्य तक पहुंचने में, यानी 15 लाख किलोमीटर दूर। तो आज इसरो ने उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट जारी की है, उसकी टेक्निकल पॉइंट्स को लेके, और बताया कि 2 तारीख को वो लॉन्च हो जाएगा। तो सब कुछ सामान्य रहा तो 2 सितंबर को होगा, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। दूसरा मित्रों, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को कहा है कि जातीय जनगणना करना ये आपका काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। चाहे कोई भी जनगणना हो, केंद्र सरकार करती है, राज्य नहीं करती। तो बिहार की जातिगत सर्वे में अब केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, और अब जातीय जनगणना रुकेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। जातीय जनगणना, राज्यों की सीमाएं तय करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करना, और अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तक्षेप को लड़ने के लिए, यानी डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, और आपका जो जनगणना वगैरह, ये काम केंद्र सरकार का है, राज्यों का नहीं। तो अब इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है, क्योंकि आज केंद्र ने ये बात रखी है कि ये अधिकार राज्यों का नहीं है। जब बिहार बार बार कह रही है कई सालों से, नीतीश कुमार के हम जातीय जनगणना करेंगे, और उन्होंने शुरू भी कर दी, और कुछ कुछ आया भी है, कुछ उससे रिपोर्ट भी आई है। उन्होंने जातियों को कोर्ट में डाल दिया है कि जैसे ब्राह्मण 121 नंबर, ओबीसी फलाना नंबर, इस तरह से नंबरिंग कर दिया कि जाति फलाने नंबर का होगा। तो दूसरा मित्रों, कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण पर फिर बुलडोजर चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म कृष्ण भूमि के पास कथित अवैध निर्माण हटाने को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान के संबंधित एक याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया है, और याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत के समक्ष राहत के लिए अनुरोध करने के स्वतंत्रता दिए, और यह उल्लेख करते हुए कि भूमि के आदिवासी या निवासियों द्वारा दायर वाद क्षेत्राधिकार वाली दीवानी अदालत से लंबित है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से राहत के लिए वहां जाने का अनुरोध किया। ये बार बार खबर आ रही है कि वहाँ अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ अवैध कब्जा तोड़े भी गए थे, लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, तो इनको कुछ दिन के लिए स्टे मिल गया था। और मित्रों, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है मानहानि मामले में, तो उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आज गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात की एक कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन अदालत ने तेजस्वी को भी एक समन जारी किया, उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। और तेजस्वी पर भी सिर्फ गुजराती ही ठग क्यों होते हैं, इसका एक बयान दिया था उन्होंने। तो उस पर कुछ गुजराती लोगों ने केस किया है, तो उनको भी समन जारी किया है अपनी बात रखने के लिए। और मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 45 स्थानों पर ये हुए, और ऑटोमोबाइल, दवा और पर्यटन क्षेत्र में काम होगा। और उन्होंने कहा कि जो ये अमृतकाल है, इस अमृतकाल में
हमने चंद्रयान 3 छोड़ा है, और ये जो आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भर्ती हुए, इनका नाम उन्होंने अमृत रक्षक रख दिया। यानी ये जो अमृत काल में इनकी भर्ती हुई है 75 साल में, और ये जवान है सब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, होम मिनिस्ट्री के उसके अधीन आते हैं, तो इसलिए उनका नाम अमृत रखा हुआ है। रिलायंस के उत्तराधिकारी अब जो 3 बच्चे हैं उनको आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया है। आज रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने उनको स्वीकार कर लिया। अंबानी परिवार के तीनों युवा उद्यमी, यानी जो उनकी बेटी है और अभी मुकेश अंबानी की उम्र जो है वो 66 वर्ष हो गई है, तो उन्होंने अपना बड़ा बेटा जो आकाश अंबानी है उनको सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो केमिकल का चेयरमैन बनाने का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। और इसी तरह से निदेशक मंडल में जो शामिल किया गया, जिसमें अनंत को भी जो दूसरा बेटा है और पुत्री ईशा, इन तीनों को शामिल कर दिया। और आकाश को, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि आकाश ज़्यादा बुद्धिमान है और बिजनेस की बड़ी समझ है, तो इसलिए आकाश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जियो की जिम्मेदारी दी गई केमिकल की। आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आई कि जो हमारा प्रज्ञान चंद्रयान 3 का प्रज्ञान चंद्रमा में घूम रहा है, आज उसने 4 किलोमीटर सैर की, 4 मीटर, और वो सैर करते करते एक ऐसे गड्ढे के समीप चला गया जो 4 मीटर जिसका डायमीटर था। तो फिर यहाँ से कमांड दिया गया और उसको वापस भेजा गया। तो अब वो सुरक्षित स्थान पर घूम रहा है, नहीं तो अगर उस गड्ढे में गिर जाता तो फिर वो उल्टा पड़ जाता और इसका जो अभियान था हमारा चंद्रयान का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो ये हमारे साइंटिस्टों ने बड़ी सही समय पर उसे कवर कर लिया और वापस जाने का निर्देश दिया। तो जो गड्ढे की फ़ोटो आई है वो काफ़ी बड़ा गड्ढा है, करीबन 4 मीटर का गड्ढा है। तो उस गड्ढे में अगर वो गिर जाता तो बड़ी मुश्किल होती। उसकी जो सतह है असल में, जो जैसे हमारी पृथ्वी की सतह बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो पृथ्वी का टुकड़ा है तो इसलिए चांद पृथ्वी का टुकड़ा है, तो इसलिए हम लोग उसको यही मान के चलते हैं। और उसके अलावा इंडिया की मुंबई बैठक में साझा उम्मीदवार के फैसले पर मोहर लगेगी। ये जो इंडिया की मीटिंग चल रही है, ये अपोजिशन की मोदी के खिलाफ जो इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर 450 लोकल सीटों की पहचान की गई है। और उनमें जो गठबंधन के सहयोगी है, कोशिश की जा रही है कि एक सीट से एक ही आदमी, यानी संयुक्त विपक्ष का एक आदमी चुनाव लड़ेगा। तो मुंबई में जो ये 31 अगस्त से 2 दिन की बैठक होनी है, तीसरी बैठक है इंडिया की, तो उसमें बहुत सारे इशू की चर्चा होगी। उसमें मायावती भी इस बार बुलाया गया है, नहीं तो मायावती अभी तक नहीं जा रही थी। और रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों को योगी सरकार का तोहफा है। रोडवेज के 7 सिटी बसों में 29 की रात से लेके और 31 अगस्त तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। ग्रुप ए और बी पदों पर 20% आरक्षण देने की बात कही है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और कहा कि पंचायतों में और डिप्टी स्पीकर ने उसके ऊपर इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई कि वहाँ भी इनको आरक्षण देना चाहिए। मोदी सरकार के 9 साल में 9 वर्षों के 9 लाख रोजगार दिए हैं। ये जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने कहा है, और उन्होंने बताया कि जो एसएससी, यूपीएससी और जो आरआरबी है, उन्होंने कितनी वैकेंसियाँ की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि
यूपीए सरकार से एनडीए सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। और सीबीआई ने गुणवत्ता और मौसम की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक दरों पर चीन निर्मित एलईडी बोर्ड को मंजूरी देने के आरोप में आईआईटीएम पुणे के वैज्ञानिक गुफरान बेग और अन्य के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। ये तो गलत बात है, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और मित्रों, इसके अलावा जो एनटीआर थे, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, उनका आज शताब्दी वर्ष है, तो उस पर उनकी बातों को लेकर बात हुई, कैसे उन्होंने अपने जो चरित्र निभाते थे, कैसे उसको उन्होंने जीवंत किया था। और आज कोर्ट ने इमरान खान को एक केस में जो उन पे हत्या का मामला दर्ज किया गया था, तो आज कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, कहा कि झूठा मामला है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।